द सेकंड गर्ल चाइल्ड इन माय फैमिली। सो फर्स्ट के केस में लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कैसे बिहेव करना है, सेकंड के केस में श्योर होते हैं कि हिट, दिस इज अ शॉर्ट डेट। तो पहली गलती हर कोई माफ करता है, दूसरी गलती फिर से कैसे, ये तो तुम्हें पता था लड़की होनी थी, क्यों ऐसे कैसे कर सकते हैं दोबारा। तो एनीवेज हमारे यहाँ, आप सबके यहाँ भी शायद, जो बीच वाला बच्चा होता है उसको माझिल कहते हैं, मजली। तो हमारे यहाँ मुझे मोस्टली माझिल ही कहते थे। एंड आई वॉज फेमस फॉर बीइंग कंफर्टेबल। सो मेरे को किसी भी सिचुएशन में डाल दो, आई वुड बी कंफर्टेबल विद इट। तो मेरे बाद मेरा भाई आया ऑब्वियसली, एंड आई वॉज द लकी वन क्योंकि पीठ पे भाई था। तो दिस इज माई स्टोरी विच इज नेम्ड कंफर्टेबल। So I grew up and I always had it in me to write everything I saw around me. So I had this little diary where I used to write everything. But because I was the middle child and I was, मतलब midlife crisis तो मेरे लाइफ में शायद 13-14 की उम्र में ही आ गया था। midlife crisis मतलब मिडिल में हूँ, बड़े के साथ बदतमीजी कर नहीं सकती, छोटे को कुछ बोल नहीं सकती। तो वो जो डायरी थी वो मुझे अपनी जान से प्यारी थी। तो एक दिन मैं कमरे में घुसी और मैंने देखा कि मेरे भाई और मेरी बहन बैठकर एक एक पन्ना उठा के फेंक रहे हैं उससे। And I could see my whole life, all my observations going just in vain. So that is the day I decided I'll never write anything. I'll just have everything here. I'll see, I'll read people, I'll talk to them, and I'll have everything here so that whenever given a chance, I'm ready to speak about it. But then I am always comfortable with whatever it is. So आया मौका 10th के बाद चुनने का कि क्या पढ़ना है। माँ बाप ने बोला साइंस, लड़की के लिए साइंस बेस्ट है। मैंने बोला होता होगा, कर लेते हैं, क्या हो गया। और छोटे शहरों में साइंस सिर्फ साइंस नहीं होता है, प्योर साइंस होता है। तो जैसे कुछ मीडिया चैनल्स में सेब के ऊपर से वैक्स निकाल के वो प्योर सेब होता है, वैसे ही साइंस के ऊपर से कॉमर्स और आर्ट्स को निकाल करके वो प्योर साइंस हो जाता है। तो हमने प्योर साइंस पढ़ लिया, पर हम खुश थे क्योंकि हम लोगों से मिलते थे, दोस्तों से मिलते थे, उन्हें पढ़ते थे, उन्हें देखते थे, अलग कहानियां होती थी, समझने को चीजें होती थी। पढ़ते थे साइंस, हमें पता था हार्ट धक धक नहीं लप डप करता है, हमें बचपन से पता था ये चीज। तो उस एरिया में हम कभी गए ही नहीं। जब साला बीच का लॉजिक ही फेल है तो कहाँ लपडप समझेंगे ये। तो उस एरिया से तो हम फ्री थे। अब हुआ हमारा साइंस खत्म। अब माँ बाप ने बोला साइंस खत्म, इंजीनियरिंग शुरू। हमने बोला ठीक है, होता होगा, कर लेंगे। इंजीनियरिंग में गए, 4 साल की इंजीनियरिंग कर ली मैंने अच्छे नंबरों से। 12th भी अच्छे नंबरों से पास किया था क्योंकि बोला ना कंफर्टेबल, कुछ भी दे दो। इंजीनियरिंग की तब भी ज्यादा दर्द नहीं हुआ क्योंकि लोगों से मिलना, अलग अलग लोगों से बात करना, गर्ल्स हॉस्टल में हर रोज नई लव स्टोरी देखना, बड़ा मजा आता था। अरे आशिक बदलते देखा होगा, सास ससुर बदलता है। इस साल हाँ सासू माँ थैंक यू फॉर द करवा चौथ गिफ्ट, अगले साल सासू माँ बदल गई। वियर्ड। सो इन सब में मैंने अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ लिया, मजा आया। 4 साल इंजीनियरिंग कर ली, मार्क्स भी पूरे थे, जॉब भी लग गई। माँ बाप ने बोला जॉब नहीं करोगी तो कैसे चलेगा, इतनी पढ़ाई क्यों की। मैंने नहीं की, तुमने करवाई थी। ठीक है जॉब है, कर लेंगे, शुरू कर दी। जब जॉब में गए तो कंफर्टेबल थे, सारा काम बराबर से किया, पता था कि प्रमोशन मिलके वो पोजीशन मिलती है, कंफर्टेबली किया उस प्रमोशन के लिए। अभी हाल की बात है, 2 महीने पहले मुझे पता चला कि मुझे वो प्रमोशन मिल गई। मैं खुश, इसी के लिए तो मेहनत की थी, मिल गई प्रमोशन। मैंने बोला चलो ठीक है, प्रमोशन के बाद भी लाइफ ऐसी ही होगी, लोग होंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नई चीजें देखेंगे, यहाँ रजिस्टर होती रहेंगी सारी चीजें। जब मौका मिला बता देंगे, हालांकि मौका आज तक नहीं मिला था मुझे। 1 महीने पहले उन्होंने बोला 1 हफ्ते का क्रैश कोर्स ट्रेनिंग होगा तुम्हारा, क्योंकि यू आर टू यंग फॉर दैट रोल, तो तुम्हें हम बताएंगे कि एक अच्छा मैनेजर कैसे बनते हैं। मैंने बोला ठीक है। अभी 1 हफ्ते पहले मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। पहले क्लास में मुझे बताया गया हाउ टू मैनिपुलेट योर एम्प्लॉइज। मेरा ऊपर का माला ही खराब, मुझे पता नहीं कि ये कहाँ फंस गई मैं। आज तक जितना भरा, जितना पढ़ा, लोगों को समझा,
कुछ हंसी मजाक में, कुछ सीरियस इमोशंस, क्या सबको मैनिपुलेट करने के लिए पढ़ा? हमने सोचा चलो नादान है, पहली क्लास है, दूसरी क्लास से सब ठीक हो जाएगा। दूसरे क्लास में बताया हाउ टू मेक अ एम्प्लॉय फील ही इज हैप्पी व्हेन ही इज नॉट। हाउ कैन यू डू दैट? दैट इज नॉट पॉसिबल। इफ यू डोंट पे दैट पर्सन, ही इज नेवर गोइंग टू बी हैप्पी। पर ठीक है, पढ़ा दिया। तीसरे दिन हुआ मेरा इंट्रोडक्शन, मेरी नई आने वाली टीम से। कुछ 10-15 लोग खड़े थे, उनके सामने बोला गया शी इज योर न्यू मैनेजर। मैं आदत अनुसार देखने की कोशिश कर रही थी उनकी आंखों में कि कुछ समझ आए, कुछ पता चले उनके बारे में, कुछ कहानियां रजिस्टर हो इधर, पर किसी ने मुझसे आंखें ही नहीं मिलाई। उस समय एहसास हुआ कि क्या इसी के लिए बचपन से आज तक मेहनत की है? क्या इसीलिए वो डायरी का साथ छोड़ दिया कि लोग आज आंखें नहीं मिलाएंगे मुझसे? लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी, यू आर अ मैनेजर एट सच अ यंग एज। मेरे लिए नहीं थी। मैंने फिर भी 2 दिन की ट्रेनिंग पूरी की क्योंकि कंफर्टेबल। अब लास्ट डे था फ्राइडे, यही फ्राइडे जो अभी गया है। उस बिल्डिंग में मैं पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है मेरा। उतरी फर्स्ट फ्लोर से, अब मुझे ग्राउंड फ्लोर का एंट्रेंस दिखे और फिर बेसमेंट दिखे, एग्जिट दिखे ही ना। मैं वहां खड़े होकर सोच रही हूँ एग्जिट यही तो था, कहाँ गया? फिर मैंने वहां खड़े गार्ड भैया से पूछा, गार्ड भैया, उनको मेरा नाम पता है, इतनी कंफर्टेबल हूँ मैं कहीं पे भी। उन्होंने बोला मैडम आपके पीछे ही तो है। मैं मुड़ी and the glass door was this close to me. It was then very clear to me. There was an exit near me and I could never see it. Maybe I saw it, but I never accepted it. I turned around और आदत अनुसार पुश लिखे हुए डोर को पुल किया मैंने। और बोलना भी इसीलिए याद नहीं रहता है क्योंकि कभी पुल और पुश समझ नहीं आया मुझे, और इसीलिए लोगों ने पुश करता रहा और अपन पुल करते रहे। हमने डोर पुश किया, बाहर निकले। कुछ लोग काम कर रहे थे, बड़ी बुरी नजर से देखा कि पुल और पुश नहीं पता इसको, पर मजा आया। देख रहे थे मुझे, मेरी आंखों में पढ़ रही थी मैं उनको, समझ आ रही थी चीजें जो डायरी खो गई थी बचपन में, वो वापस आ रही थी मेरे दिमाग में, तो मजा आया। निकली वहां से। घर मेरा 8 किलोमीटर दूर है ऑफिस से, पर कंफर्टेबल इतनी थी कि पैदल निकल गई। पूरे रास्ते सोचा क्या करना है इस लाइफ के साथ। क्या इस दिन के लिए तैयारी की थी कि लोग आंखें ना मिलाए मुझसे? होगी ये किसी के लिए बड़ी बात, मेरे लिए ये बहुत छोटी बात है। लोगों को मुझसे आंखें मिलाना होगा, मुझसे दोस्ती करनी होगी, मेरी कहानी सुननी होगी और अपनी कहानियां सुनानी होगी। इसीलिए मैंने सोचा चलो ये 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में कुछ कर दिखाते हैं, देखते हैं कि लोगों की आंखों को हम बर्दाश्त होते भी हैं कि नहीं। कल गए थे एक पोएट्री सेशन में, अच्छा ही था। स्पॉट नहीं मिला मुझे तो आज वाला बुक किया। आज स्पॉट नहीं मिल रहा था, मैंने सोचा हम तो यहीं बैठेंगे, कंफर्टेबल भी हो ही गए थे अपनी सीट पे। हमने सोचा ठीक है। जब आए, प्रियम सर आपसे बात नहीं हुई है मेरी, लेकिन अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, दूसरों की लाइफ भी बड़े कॉन्फिडेंस से सुनाते हो। तो फाइनली स्टोरी का नाम था कंफर्टेबल, पर आज अभी इस वक्त बहुत अनकंफर्टेबल हूँ and I like it and I'm loving it and this is all life is about. You need to be uncomfortable wherever you are. This is the worst habit anybody could ever get, to be comfortable wherever they are put into. I am glad about this place, this situation and all of you sitting over here. जो लोग गए उन्होंने शायद बहुत कुछ अच्छा मिस कर दिया. I don't mind.